हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो गंगा पूर्णिमा कार्तिक स्नान पे हम लोग देखो गए थे दर्शन करने। तो वीडियो अलग से डालेंगे क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाता है ना, तो इस वजह से अलग से ही डालेंगे। तो यहाँ पे देखो स्नान करके जब आ गए तो सुबह में तो जल्दी चले गए थे। उसके बाद में शाम टाइम हम लोगों ने कार्तिक पूर्णिमा की पूजा की, उद्यापन करना था। तो शाम के समय वैसे भी पूजा कार्तिक पूर्णिमा पे पूजा शाम को ही की जाती है। तो यहाँ पे देखो पूड़ियाँ बना रहे हैं, खीर भी बना ली थी। कार्तिक पूर्णिमा पे खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाया जाता है। तो देखो वहाँ जब सुबह चले गए स्नान करके, उसके बाद में सभी मंदिरों में दर्शन किए। तो आने में वहाँ थोड़ा समय लग गया था, लमसम में 1 या 2 बज गया था। फिर उसके बाद में फिर दोपहर का बच्चों को खाना खिलाया बनाया, सब भूखे बैठे थे। फिर शाम को फिर से स्नान वगैरह करने के बाद में पूजा की तैयारी की। तो यहाँ पे देखो सब भोग बन गया था, खीर पूड़ी तो ये बना लिया था क्योंकि बहुत रात हो रही थी पूजा करने में। और बताशे का भोग ऊपर रख करके सभी पूड़ियों पे। और देखो कार्तिक पूर्णिमा का पूरे महीने का भोग यहाँ पे 30 जोटा 31 जोटा का भोग बना लिया था। तो चौक भी डाल लिया था यहाँ पे देखो रात्रि। और जो तुलसी मैया के पास में ही छत पे यहाँ पे पूजा मैंने की थी। देखो अंधेरा हो तो थोड़ा साफ दिख नहीं रहा है क्लियर, क्योंकि वहाँ पे लाइट की व्यवस्था थोड़ा कम थी, तो इस वजह से थोड़ा दिख नहीं रहा था। और देखो यहाँ पे चौक डालने के बाद में भगवान को विराजमान कर लिया। और विवाह मैंने एकादशी को ही संपन्न करा दिया था ठाकुर जी का। तो इस दिन करना था उद्यापन, भोग लगाना था। तो इस वजह से पथवारी में भी यहाँ पे विराजमान, साथ में भगवान शालिग्राम को विराजमान कर लिया। और देखो यहाँ पे कितना मतलब रात्रि में जब पूजा कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। चंद्रमा की चांदनी, बहुत ही शीतलता, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। मतलब बच्चे भी कह रहे थे मम्मी छत पे पूजा करना, इतने समय बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखो कुछ दान दक्षिणा जो उद्यापन में चढ़ाया जाता है अपने श्रद्धा सामर्थ्य में, तो यहाँ पे देखो वही सब चढ़ा करके अर्पण करा देंगे। फिर उसके बाद में भगवान तुलसी माता शालिग्राम का भोग लगाएंगे। और वैसे देखो सोचा था कि तुलसी जी की पूजा करके उद्यापन सुबह तभी जाएंगे स्नान करने, लेकिन जो है देर हो जाती स्नान करने में भी। तो भी मैंने सोचा कि चलो तुलसी माँ की पूजा और अध्याय मैंने कर लिया था कार्तिक पूर्णिमा का। तो उसके बाद में फिर भोग लगा करके आरती करके तब गए थे स्नान करने। तो पूजा कर ली थी, बस भोग लगाने को बचा था। तो वही शाम के समय चौक डाल करके पूरा विधिवत यहाँ पे माता जी का भोग ठाकुर जी का लगा देंगे। और करना था दीपदान पूरे घर में। तो यहाँ देखो बच्चे सब सामान ले लेकर आ रहे हैं। देखो बच्चों को जो सामान लाने को कहते छत पे किया था तो बड़ी दौड़ भाग, और बार बार लाने जाने में सामान ऊपर नीचे वही। और देखो यहाँ पे एक गैरी करने के लिए कंडी बिल्कुल कच्ची लेकर के रख दिया। तीसरी छत पर जब पूजा करो तो यही होता है। उसके बाद देखो पूरे यहाँ जितने दीपदान करना है सभी यहाँ पे जला लिए थे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के बादल जाग जाएंगे राम आएंगे। तो आरती हो गई भगवान तुलसी ठाकुर जी की। और वो फिर जो भोग बनाया था उसका भोग लगा करके ये गैरी की। और इस तरीके से माता रानी का जो दान दक्षिणा जो निकाला था वो यहाँ पे अर्पण करा दिए। और जो दिए जलाए थे वो पूरे जो देव वृक्ष हैं, आंवला, तुलसी, समी, ये जो भी और बेलपत्र सब में यहाँ आरती करते हुए सभी ने भोग लगा करके सभी ने दीपदान किया। और अपने पूरे घर में सभी देवी देवताओं को यहाँ पे दीप जला करके सभी पूरे देव दीपावली हम लोगों ने इस तरीके से मनाई। और फिर देखो यहाँ पे ये गैरी कर रहे थे, जल ही नहीं रही थी। तो याद आया कि तुलसी की लकड़ियाँ जो पूर्णिमा तिथि पे उसे आरती करना भगवान श्री हरि की, और जो है हवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो फिर लकड़ियाँ तुलसी की रख करके ये गैरी की, तो कहते हैं अच्छा ही हो जाता है जो भी कुछ होता है। और फिर भगवान चंद्रदेव को यहाँ पे अर्घ दे करके दीपदान और भोग लगाया चंद्रदेव का। तो कार्तिक पूर्णिमा पे चंद्र देवता का दर्शन करके उनका भोग लगाया जाता है। फिर माता रानी की परिक्रमा की, प्रणाम किया कि माँ जो मुझसे पूजा पाठ में कमी हो उसे क्षमाया। और ये देखो हमारे यहाँ जितनी भी हम पूजा करते हैं वही साथ में देख देख के वैसे ही हाथ रिपीट किया करेगी, चाहे जैसी जितनी भी पूजा करते हैं उतनी साथ में लगी रहती है देख देख के। तो देखो कार्तिक पूर्णिमा की पूजा उद्यापन यहाँ पे हो गया। और देखो जो यहाँ पे सबसे चढ़ा बनाया है तो वो जैसे सुहाग का जो दान पुण्य में दक्षिणा थी वो सब अगले दिन किसी ब्राह्मण को दे देंगे। अरे तुम रुको, लो भैया को दे दो, जाकर के जाओ मंदिर में जाओ, रखा सीधे सीधे रखो, सीधे 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 रखो, सीधे रखो। महिला सशक्तिकरण, हाय हाय। आगे करना पड़ गया करके रखा अब कहाँ बात, ये जलेगी भी कि नहीं।
तो इस तरीके से बच्चों से पूरे घर में दीपदान करवाया। और देखो फिर अगले दिन जो है यहाँ पे जो पटवारी मैंने लगाई थी तो उसका विसर्जन करना था। और भगवान जो गोवर्धन नाथ विराजमान थे तो उनका पूर्णिमा के अगले दिन भी उनका भी विसर्जन कर दिया जाता है, तो उनको भी विसर्जन करना था। तो उनको और देखो यहाँ पे जो कैसे क्या हटाना, तो यहाँ पे जब हटाने आए तो जो रात में रखे थे यहाँ पे कुछ पूड़ी रखी, तो चलो ये गाय को दे देंगे और ये जो पक्षी को निकाल देंगे, सब तो खा लेंगे। और यहाँ पे देखो इतने इसमें पटवारी में इतने चींटे अंदर भरे हुए थे। तो वही हम जब हटा रहे थे मैंने कहा ऐसा ना हो चींटे मर जाए, तो यहाँ पे चौक आँचल से यहाँ पे चौक पे दुपट्टा लगाते हुए यहाँ पे चौक पे, और उसके बाद में फिर जो ईंटें हैं ये सब हटा लेंगे। और जो इसमें मिट्टी जो मेरे जवारे पता नहीं क्या जिस दिन मैंने बोए थे तो उसी दिन बारिश हो गई थी, तो इस वजह से पता नहीं क्या जवारे जो है सड़ जग गए, तो जमे ही नहीं थे। लेकिन जम जाते हैं तो बड़े बड़े हो जाते हैं, तो देखने में और भी हरा भरा अच्छा लगता है। तो ये सब जो तुलसी मैया पे कल दान में चढ़ाया था तो वो सब यहाँ पे हटाते हुए और सब दान दक्षिणा में दे देंगे। तो जो शॉल वगैरह मैंने चढ़ाई थी वो शाम को ही लिए गए थे, तो ये यहाँ पास में रखा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा कम उतारें। और जो चूड़ी थी तो ये प्रसाद रूप में ले लेंगे। और कार्तिक पूर्णिमा वाला भी रखा था, तो सब साथ में एकादशी का भी रखा था, तो सब साथ में किसी को जब देंगे तो एक साथ में। तो जो ईंटें हैं ये थोड़ा जब हटा रहे मैंने कहा कोई चींटा ना मर जाए, कोई पाप ना होने पाए, तो वही हटाते देखते हुए कि हटा दें आराम से। उसके बाद में क्योंकि विसर्जन भी करना था तो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ें जिस दिन विसर्जन होना होता है तो उसका कर देना चाहिए। देखो कितना चीटा है यहाँ पे। तो जैसे मीठे का भोग और जल यहाँ पे चढ़ाते थे तो ठंडा भी बना रहता था, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत चींटियाँ इसके अंदर हो गई थी। शायद यही होगा कि शायद जौ खा न गई हो, तो इस वजह से भी शायद ना जमे हो। तो देखो कितनी चींटियाँ, तो ये जो ईंटियाँ हैं सभी हटा करके रख लेंगे। अगले साल जब फिर पटवारी बनाएंगे तो यूज में फिर से आ जाएंगे। और जो मिट्टी यहाँ पे है ये तो ये अगर कोई नदी हो तो उसमें विसर्जन हो सकता, नहीं तो कोई साफ़ सुथरी जगह पे भी विसर्जन कर दे, नहीं तो अपने घर में ही गमलों में ये मिट्टी ये गमलों में यूज कर लें। और उसमें कोई पौधा भी लगा दे तो मिट्टी भी वहाँ पे यूज हो जाएगी। और फिर यहाँ पे देखो साफ़ सफाई करके सभी जो देवव्रत हैं सभी को एक ही पास विराजमान कर देंगे, थोड़ा यहाँ पे जल छिड़कते हुए। तो जब एक पास विराजमान कर देंगे तो जैसे पूजा पाठ करो तो सब एक पास में जब होते हैं तो जब सुबह पूजा करो जल्दी रहती, तो एक ही पास जब विराजमान कर देंगे तो आरती दूध दीप सबकी पूजा परिक्रमा एक साथ में हो जाती है। तो आंवले का जैसे यहाँ पे पेड़ है तो आंवले की पूजा कहते हैं, अगहन मास में आंवले की पूजा पेड़ की करना ही बहुत बहुत ही शुभ होता है। तो ये जो कार्तिक अगहन जो महीना होता है भगवान श्री हरि जब जगते हैं तो ये उन्हीं के नाम में जो महीना होते हैं उनको अति प्रिय है। तो इस तरीके से कार्तिक पूर्णिमा की पूजा की हम लोगों ने, स्नान दान किया। स्नान दान की वीडियो अलग से लाएंगे, तो आप सभी लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।